नमस्कार, आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिमाचल में 23 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता। हिमाचल में निष्पक्ष पंचायत चुनाव करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद आगामी 23 जनवरी तक मुख्यमंत्री व मंत्री सहित किसी भी क्षेत्र के एमपी, विधायक, उपक्रम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई नई घोषणाएं, नई ग्रांट, वायदे, नई स्कीम, नई नियुक्तियां, ट्रांसफर, प्रमोशन व नए टेंडर इत्यादि का प्रलोभन जनता को नहीं दे पाएंगे। किसी भी परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास पर भी पूर्णतः रोक रहेगी। यदि जरूरी हुआ तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। कोई भी पार्टी, उम्मीदवार और उसके समर्थक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिससे लोगों के बीच माहौल खराब हो। चुनाव में कोई भी पार्टी और प्रत्याशी जाति, धर्म व समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांग पाएंगे। चुनावी प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक रहेगी। असत्यापित तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अप्रिय पोस्ट डालने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाला उम्मीदवार यदि जीत भी जाता है तो उसकी संबंधित पद से सदस्यता रद्द की जा सकती है। बिना तथ्यों के व्यक्तिगत आलोचना पर रोक रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स जैसी प्रचार सामग्री लगाने की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार और उसके समर्थक दूसरे प्रत्याशियों के पोस्टर नहीं हटा पाएंगे। प्लास्टिक चुनाव सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। रिजल्ट के एक सप्ताह के भीतर प्रत्याशियों को खुद अपने बैनर, पोस्टर हटाने होंगे। स्कूल, कॉलेज व अस्पताल के आसपास लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस पर चुनाव आयोग द्वारा तैनात किए जाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की पैनी नजर रहेगी। 1 लाख तक खर्च कर पाएंगे जिला परिषद उम्मीदवार। जिला परिषद उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। इसी तरह नगर निगम पार्षद के प्रत्याशी 1 लाख और नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी 75,000, नगर पंचायत सदस्य 50,000 रुपए अधिकतम खर्च कर पाएंगे। इन्हें रोजाना गाड़ियों में तेल डालने, चुनाव सामग्री की प्रिंटिंग, समर्थकों के खाने, जनसभा करने में होने वाले खर्च का लेखा जोखा रजिस्टर बनाकर रखना होगा। इस पर आरओ और एआरओ की नजर रहेगी। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग संजीव महाजन का कहना है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, आरओ और एआरओ को चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए जा सके। प्रदेश में कोरोना से 9 मौतें, 294 नए मामले। प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई जबकि 294 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। सोमवार को कांगड़ा में 2, हमीरपुर में 1, शिमला में 4, चंबा और ऊना में कोरोना वायरस से एक मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कांगड़ा में कोरोना वायरस से 2 महिलाओं की मौत हुई है। इनमें एक 63 वर्षीय व दूसरी महिला की आयु 65 वर्ष थी। इसके अलावा सोमवार को हमीरपुर में 42 वर्षीय महिला की मौत हुई है। शिमला में कोरोना वायरस से 2 महिला और 2 पुरुषों की मौत हुई है। महिलाओं की उम्र 66 व 50 वर्ष थी, जबकि एक व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष और दूसरे व्यक्ति की उम्र 78 वर्ष थी। इसके साथ ही ऊना और चंबा में 89 वर्ष के बुजुर्गों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के नए 294 मामले सामने आए हैं। इनमें बिलासपुर जिला में 20 मामले, चंबा में 30, हमीरपुर में 42, कांगड़ा में 40, किन्नौर में 9, कुल्लू में 6, मंडी में 42, शिमला में 44, सिरमौर में 34, सोलन में 20, ऊना में 7 नए मामले आए हैं। प्रदेश में अभी तक 873 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी नहीं होने पर अभिभावकों ने बोला हल्ला, निदेशालय के बाहर प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी नहीं होने पर अभिभावकों ने सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर हल्ला बोला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पर अभिभावकों को गुमराह करने के लिए बयान देने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले हुए प्रदर्शन में अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के मंत्री और अफसरों में तालमेल नहीं होने का आरोप लगाया। कहा, मंत्री ने निर्देशों की अनदेखी हो रही है। मंत्री के बयान देने के बाद भी अफसर लिखित आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों ने संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड वसूली पर रोक लगाने की मांग की। 24 और 28 दिसंबर को भी प्रदर्शन किए जाएंगे। विजेंद्र मेहरा ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की है कि सभी तरह के चार्जेस पर रोक लगाने के लिए तुरंत अधिसूचना और आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने शिक्षा निदेशक की 8 दिसंबर की अधिसूचना को निजी स्कूलों की मनमानी को बढ़ाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इस अधिसूचना में स्कूल पीटीए और प्रबंधन को फीसों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
जब स्कूल ही नहीं चले व जनरल हाउस का आयोजन नहीं हुआ तो फिर पीटीए कब, कैसे और कहां बन गई। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है कि वह निजी स्कूलों की ओर से पूर्ण फीस वसूली के मामले पर हस्तक्षेप करे। अब कैबिनेट में लिया जाएगा स्कूल फीस और शुल्क मामले पर फैसला। निजी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक और अन्य शुल्कों का विरोध करने उतरे अभिभावक सोमवार को फिर से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा शिक्षा सचिव से मिले। शहरी विकास मंत्री ने अभिभावकों की मांग को सुनने के बाद इसे जायज बताया। कहा कि इस मामले को अगली होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाएगा, इसमें ही इस पर फैसला होगा। अभिभावकों की मांग पर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए जाएंगे। पंचायत निकाय चुनाव में वोट डालने से पहले हर बार सैनिटाइज होगी मुहर ईवीएम। हिमाचल में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में मतदान के दौरान बैलेट पेपर पर वोट देने से पहले मुहर और नगर निकायों में ईवीएम सैनिटाइज की जाएंगी। इसके बाद ही वोटरों को मतदान करने दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कोरोना काल में करवा रहा है। इसे देखते हुए आयोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आयोग के सामने कोरोना संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग चुनाव कराने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाना चाहता है, जिससे मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा सके। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में इस बार 54 लाख से अधिक वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के अधिकारियों के अनुसार मतदान से पहले मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान करने वाले फेस मास्क पहने मतदाताओं को एंट्री दी जाएगी। उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग से मतदाताओं का तापमान जांचने के बाद ही उन्हें मतदान करने के लिए भेजा जाएगा। मतदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुहर पहले सैनिटाइज की जाएगी, उसके बाद ही मतदाता मतपत्र पर मुहर लगाकर इसे मतपेटी में डालेगा। मतगणना के दौरान भी सतर्कता बरती जाएगी। बताते हैं कि होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित वोटरों को शाम 4 बजे के बाद 1 घंटे तक वोट देने की अनुमति होगी। ऐसे वोटरों को भी मास्क पहनकर आना होगा और दस्ताने मतदान केंद्र में दिए जाएंगे। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी ऐसे वोटरों को मतदान केंद्र में लेकर जाएंगे और फिर मतदान कर सकेंगे। किन्नौर सुसाइड पॉइंट, सेल्फी लेते हुए नहीं, धक्का देने से हुई थी महिला की मौत। किन्नौर जिले के रोगी सुसाइड पॉइंट पर शनिवार देर शाम हुई महिला की मौत ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले जहां पुलिस ने सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, वहीं अब पुलिस ने इस मामले को षड्यंत्र के तहत की गई हत्या करार दिया है। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार देर शाम करीब 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रोगी के सुसाइड पॉइंट पर एक महिला सेल्फी लेते हुए गहरी खाई में जा गिरी है। महिला की पहचान रेखा, 37, पत्नी विनीत शर्मा, निवासी आरासीन कॉलोनी, हिसार, हरियाणा के रूप में हुई है। महिला राजस्थान से किन्नौर घूमने आई थी, जो वाहन चालक मानवेंद्र सिंह के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठकर यहां पहुंची थी। पुलिस ने महिला के शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए रिकांगपिओ अस्पताल पहुंचाया था और 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद 20 दिसंबर को पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया और जिस स्थान से महिला का गिरना बताया गया था, उस स्थान पर दुर्घटना होना संभव नहीं पाया गया। पुलिस को चालक मानवेंद्र का आचरण और व्यवहार संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। पुलिस को यह मानवेंद्र के साथ साथ महिला के पति विनीत शर्मा और कर्नव शर्मा द्वारा रचा गया षड्यंत्र लग रहा है। वहीं पुलिस थाना रिकांगपिओ में मृतका के भाई लालचंद जिला झालावाड़ के बयान पर इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम विनीत शर्मा और कर्नव शर्मा को जांच के लिए लाने हरियाणा रवाना हो गई है। इसके बाद उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। एसपी किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि घटनास्थल पर हादसा होने का कोई अंदेशा नहीं लगा है। पुलिस को चालक मानवेंद्र सिंह की कार्यप्रणाली संदिग्ध प्रतीत हुई है। मृतका के भाई लालचंद के बयान पर चालक सहित महिला के पति और एक अन्य पर आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही मामले की तह तक पहुंचेगी और मामले की सच्चाई सामने आएगी। हिमाचल, कमरे में लगी आग में जिंदा जल गया व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गगल के दुगियारी गांव में व्यक्ति की जलने से मौत हो गई है। पंचायत प्रधान रविकांत ने बताया कि घटना का पता परिजनों को सुबह लगा। परिजनों ने कमरे से धुआं निकलते हुआ देखा। उधर पुलिस थाना गगल के प्रभारी मेहरदीन ने बताया कि पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। हिमाचल में किसानों को कर्ज देने की गांटी में नया पेच। हिमाचल में किसानों को कर्ज दिलाने की गांटी देने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है।
समय पर वसूली सुनिश्चित करवाने के लिए बैंकों ने अब इन किसानों के खातों को गांठेरों के खातों के साथ जोड़ दिया है। अगर किसान समय पर बैंक का ऋण चुकता नहीं कर पाया तो ऐसे में गांठे की सिविल रिपोर्ट भी खराब हो जाएगी। ऐसे में नया कर्ज लेने के लिए किसानों को गांठेरों को जुटाना मुश्किल हो गया है। राज्य में वर्तमान में लाखों किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किसान अपने केसीसी कार्ड का लेखा जोखा देख सकते हैं। एक केसीसी कार्ड धारक किसान दूसरे किसान की गांठी दे सकता है, पर गांठी देने वाले किसानों की इस ऐप पर अब ऐसे किसानों की खाता संख्या भी दर्शाई जाने लगी है जिनकी गांठी दी गई है। यही नहीं, गांठे की अपनी ऐप से भी ऋणधारक किसान के खाते में पैसा जमा करने का प्रावधान दर्ज करवाया गया है। इससे गांठे किसान परेशान हो गए हैं। बैंक की ओर से गांठेरों को यह भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर ऋणी किसान से समय पर वसूली नहीं की गई तो उसकी सिविल तक खराब हो सकती है। तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा चालान का अभियान। हिमाचल आने वाले पर्यटकों को चालान चिट की यादगार के साथ हिमाचल से रुखसत होना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है कि हादसों में कमी लाकर लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुटी हिमाचल पुलिस ने मैदानी या समतल इलाकों में तेज रफ्तार से फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जगह जगह रफ्तार की अधिकतम सीमा तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए टीमें गठित कर दी है। सोलन से लेकर ऊना, बिलासपुर तक में पुलिस की टीमें सड़क किनारे खड़ी रहती हैं और तेज रफ्तार चल रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि चालान सिर्फ उन्हीं के हो रहे हैं जो नियमों को तोड़कर वाहनों को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे हैं। देश में हर 1000 में जहां औसतन 8 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है, वहीं हिमाचल में हादसों में मौत का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रदेश में प्रति 1000 में 11 लोग जान गंवाते हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग तय रफ्तार से ज्यादा तेजी से चल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होनी स्वाभाविक है। कहा कि पुलिस मुख्यालय लगातार तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा भी कर रहा है। 3 चरणों में होंगे चुनाव, शिमला में प्रधान चुनने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना सोमवार दोपहर को जारी कर दी गई है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी, दूसरे चरण का 19 जनवरी व तीसरे चरण का 21 जनवरी को होगा। मतगणना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए 31 दिसंबर, 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव चिन्ह सहित जारी कर दी जाएगी। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती मतदान समाप्त होने के बाद होगी। वहीं पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के मतों की गिनती 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। फिलहाल शिमला जिले में प्रधान चुनाव पर रोक लगी हुई है। इसके साथ ही मंडी के धर्मपुर में भी प्रधान चुनने पर रोक है। हाईकोर्ट के स्टे के कारण आगामी निर्देशों तक चुनाव नहीं होंगे।